मैथ में हमें एक्सरसाइज सॉल्यूशन चैप्टर 4 मैथ exercise. So let us discuss from the question number 1. आपके पास जो क्वेश्चंस हैं उस पर आ जाएंगे. The first question is that what are the three components of the map? So question आप लिखेंगे, मैं यहाँ पर केवल आंसर्स लिखूंगा बेटा. Bhavesh is saying something. Components of the map. Yes, Bhavesh. The three components of map. Three components of map are, I think. Sir. Yes. Sir, political map. Sir, local. Oh, sorry, not. No, Sir, physical, political, and. Listen. These are the type. You are saying the types of the map. But here is the question: components of the map. Sir, एक minute. Sir, Yes. map, sketch. Listen to Kalpeke. So there are three components of map: distance, direction, and symbol. Very good. Yes. So note down. Distance, direction, and symbols. So मैंने पिछली बार आपको एक ट्रायंगल बना के ऐसे दिखाया था. आप भी ऐसा ट्रायंगल बना सकते हैं. चलो मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ ट्रायंगल. ये ट्रायंगल बनाया था. यहाँ पे लिखता कंपोनेंट्स है. So double D and S, DDS. Distance, direction, symbols. These are three components of the map. Okay. Next question is the question number 2. आप लोग लिखते रहेंगे क्योंकि इसके बाद बोर्ड जब एक बार फिल हो जाता है तो उसको मैं रब कर दूंगा फिर. What are the 4 cardinal points? अब आंसर 2 कौन बता सकता है? Here is the हाँ बेटा रक्षित काम्बोज. Are you saying something? Yes, sir. Yeah. Sir, yes. बोलो. Sir, कुछ नहीं. No, you are raising your hand. Sir, by mistake. By mistake. Yes, sir. Kalpeki, raise your hands with the symbol. आपके पास symbol है ना hand raise का? उसे करना. Yes, Kalpeki. The north, south, east, west. Yes. So कैसे लिखेंगे आप? The 4 cardinal points. Cardinal points. या क्या है इसका अदर नेम क्या है बताओ? कार्डिनल पॉइंट का दूसरा नाम क्या कहा था आपने? भावेश बताएंगे. भावेश यू. कार्डिनल पॉइंट्स जो बता सकता है हैंड रेज का ऑप्शन दे. परसों हमने डिस्कस किया था तो मैंने यहाँ पे लिखा भी था कार्डिनल पॉइंट्स को हमने दूसरा क्या कहा था करके. नमन दुमका इज सेइंग समथिंग. नमन आर सेइंग समथिंग. कल्पक क्यों बताओ. सर सर आपको आवाज आ रही? यस यस. सर मैं पूछ रहा सर था कि आपने लिखा सर आंसर 1 आंसर 2. बेटा दिस इज द एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर 4. डिस्टेंस, डायरेक्शन, सिंबल्स और कंपोनेंट्स. सर इसके जो सर बीच में लिखा है सर आपकी राइटिंग सर बहुत छोटी हो रही सर, दिख रहा नहीं कुछ.
Let me find it. आपको दिखाई दे रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप सुन रहे हैं जो बोल रहे हैं। इतना ही पूछा ना सर। ओके, यस सर। हाँ चलो। तो कार्डिनल पॉइंट्स को हमने कहा था कि मेन डायरेक्शन, कार्डिनल पॉइंट्स मींस मेन डायरेक्शन। अब आपने क्या करना है, वहां पर 4 का है, हाँ अब 4 में आप क्या करेंगे, एक स्क्वायर टाइप का बनाएंगे, ऐसे स्क्वायर बनाएंगे। यहां पर क्या रखेंगे, मेन डायरेक्शनल या कार्डिनल पॉइंट्स, मेन डायरेक्शन जिनको कार्डिनल पॉइंट्स कह देते हैं। या आपसे क्या कहा गया था, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहा गया था। तो आप इसको कैसे करेंगे, इसको ऐसे कर लें जैसे हमने कहा था, ईस्ट, हियर वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, दीज आर द 4 कार्डिनल पॉइंट्स और मेन डायरेक्शन। ये लेफ्ट साइड वेस्ट है, दिस इज द वेस्ट, east, west, north, south are the 4 main directions. Okay, the next question is there. Question number 3. So one का A, one B, one C. That is the 1C. तो हमने इसको 1A लिखना था according to notebook or textbook. 1B. Sorry, here is answer 1C. So what is the question? What do you mean by the term scale of a map? Anybody able to define the scale of a map? Scale of a map. So here you have to write the definition of the scale of a map. देखिए कितने लोग बता सकते हैं? जी नमन, स्केल ऑफ अ मैप। यस सर। सर आपकी आवाज नहीं आई सर। आवाज नहीं आ रही बेटा? आपके सिस्टम में कुछ मामला गड़बड़ है आपका। सर आपके यहाँ से सिस्टम कुछ आपका गड़बड़ा रहा है बेटा। कल पे गिरा है? सर को यस। सर और भी कोई पूछ रहा है सर। सर लक्ष्य तिवारी, कल्पना बाबा तिवारी। हेलो सर। हाँ, डेफिनेशन ऑफ द स्केल ऑफ अ मैप। आज लक्ष्य तिवारी और सर बाबा पूछे हैं। कल पे किया। So the scale of the map means the ratio between the actual distance on the ground and the distance shown on the map. वेरी गुड। ऑन द ग्राउंड आप लोग आते हैं, अर्थ को आप ग्राउंड कह सकते हैं। Yes, sir. हाँ, इसके आगे क्या है? And the distance shown in the map. And the distance shown on the map. Very good. Distance shown on the map. Shown on the map है? Yes, sir. हाँ, एक मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं यहाँ पर। एग्जाम्पल, हाँ,
तो आपकी जो टेबल है उसकी लेंथ है, लेंथ ऑफ योर टेबल इज 50 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ आवर टेबल, रीडिंग टेबल लिख देते हैं इसको, है रीडिंग टेबल इज 50 सेंटीमीटर। अब आप इसे कैसे शो करेंगे? तो हम क्या कहेंगे, इसमें कर देंगे हम कितने सेंटीमीटर हो सकते हैं आपके उस पर, 20 सेंटीमीटर हो सकते हैं। तो या 10 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, 10 शो करना लेंथ को। तो इसी को हमने किस पर शो करना है, अपने पेपर पर शो करना है। तो इसको कैसे शो करेंगे, अपने हमने आपसे कहा कि अपनी जो रीडिंग टेबल है उसको आपने ड्रॉ करना है सेम रेशियो में, किस पर, आपके पेपर पर। तो आप उतनी बड़ी टेबल कैसे बना देंगे, उसके लिए स्केल लेते हैं आप, इसके दो कॉर्नर की डिस्टेंस कितनी है, 50 सेंटीमीटर। इसी 50 सेंटीमीटर को हमने शो करना है अपने मैप पर। तो कैसे शो करेंगे यह हमें दिखाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो 10 सेंटीमीटर ऑन द ग्राउंड है, 10 सेंटीमीटर ऑन द टेबल लिख दो, इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ऑन द पेपर और मैप। पेपर लिखो तो इसको, या मैप लिखो आप, यह हो जाएगा। सो 50 सेंटीमीटर ऑन द टेबल इज इक्वल टू, क्या करेंगे, 50/10 कर देंगे, 50/10 करेंगे। तो इसे कट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर ऑन द पेपर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसके लिए आप केवल 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे अपने पेपर पर। ये जब यहाँ पर चेंज कर देते हैं तो 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर लिख देते हैं यहाँ पर ऑन द पेपर। तो यहाँ पर फिर कितना हो जाता, 50/5 हो जाता, फिर 10 सेंटीमीटर हो जाता। तो ये क्या हो गया, ये हमारा लार्ज स्केल मैप कहलाएगा। अगर ऐसा आता है तो लार्ज स्केल मैप होगा। ओके, चलो अब इसके बाद मैंने आपसे कहा कि आप बराबर लिखते भी रहेंगे, क्योंकि बाद में इतना टाइम नहीं होता है, हम आपका वेट करते रहे करके। On the next question, 1D, how are maps more helpful than a globe? चलो भैया, मैप और ग्लोब में हेल्पफुल कौन है और कैसे है, तो ये हमें लिखना भी पड़ेगा। अब लिखना है तो ये हमें रफ करना पड़ेगा। तो एटलीस्ट जो मैं ऊपर की लाइन लिखी उनको तो रफ कर ही दे रहा हूँ, आप तब तक नीचे का कॉपी करते रहें। इसलिए हमने कहा था कि बार बार हम क्या करना पड़ेगा, रफ करते रहना पड़ेगा, यहाँ जरूरत पड़ती रहेगी। आप लिखते रहे, हो सकता है फिर नीचे भी रफ करना पड़े हमें। मैप एंड ग्लोब, सो आंसर 1D। आपको इसका आंसर बताने की कंडीशन में है तो बताएं, मैप से कैसे हेल्प है, फुल है। कल्पित राज, you are unmuted by me। चलो बताना चाह रहे कल्पित के, हमने आपको अनम्यूट किया है। नंबर 1,
Map provides more information than globe. So write down this first sentence. Map provide More information. more information than globe. This is the first sentence. नेक्स्ट बोलेंगे A globe can be useful when we want to study the earth as a whole. चलो so globe is helpful to study about the earth. Globe is helpful to study about the earth. About the earth. Why? Map is helpful to. Map is helpful Helpful to study about particular place or information. Particular place or information is a PLAC. Place or information. Okay. Any answer? अब किसी का हैंड नहीं दिख रहा है वहां पर? Yes. In a situation, only maps are useful. Okay. अच्छा इधर उधर ले जाने के लिए क्या हेल्पफुल है बताओ? तो किसके लिए? अगर हमें आप अपने घर ले जाना चाह रहे हैं मार्केट से तो आप मैप आसानी से ले जा सकते हैं ग्लोब को? मैप अभी भावित करण ने एक मैप दिखाया था हमें, उसे हम फोल्ड करके अपनी जेब में रख सकते हैं। यस सर। अपने बैग में रख सकते हैं। मैप की एक बुकलेट टाइप की आती है, बहुत सारे मैप बन सकते हैं। तो ग्लोब के लिए हम क्या हो जाएगा दिक्कत? आप क्या कहेंगे? मैप इज इजी टू ब्रेक वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ऐसे लिख देंगे। तो मैप इज इजी टू ब्रिंग और कैरी भी लिख सकते हैं, वन प्लेस टू अनदर प्लेस। हाँ, एक पॉइंट और उसका मैप में, we can fold the map and keep in our packet. We can fold the map and keep in our packet. So क्वेश्चन है आपका कि मैप मोर हेल्पफुल देन अ ग्लोब, मैप कैसे अच्छा है हमारे लिए ग्लोब के कंपेयर में। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज है डिस्टिंग्विश बिटवीन मैप एंड प्लान। अच्छा हम क्या कर सकते हैं? वी कैन ड्रॉ the smaller part of earth surface on a map, ये भी लिख सकते हैं हम। 6 पॉइंट लिख दो, we can draw smaller part of
अर्थ ऑन मैप, ऑन अ मैप या ऑन मैप जो लिखते हैं, these are the 5 points about the map. अब मुझे रब करना पड़ेगा, यदि आपने इतना लिखा होगा तो प्रयत्न लिख लिया होगा, ऊपर वाला पार्ट फिलहाल छोड़ दे रहे हैं, नीचे वाले पार्ट को ही रब करेंगे। क्योंकि इसलिए हमने कहा था कि पेन और पेपर लेके बैठना है और लिखते रहना बार-बार, या फिर आप अपने मन से आंसर लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं हमें। 1D तो आंसर 1E आएगा यहाँ पर। मैप एंड प्लान, we are discussing about the map and plan. तो यहाँ पर लिख देंगे हम, 2 कॉलम बनाएंगे, here we will write the map और इसके यहाँ कॉलम बना देंगे प्लान, ऐसे लिखना पड़ेगा। और ऐसे आपको लाइन ड्रॉ कर लेंगे, तो यहाँ पर सीरियल नंबर दे देंगे हम, ऐसे यहाँ पर 1 लिख देंगे और यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। तो मैप और प्लान में डिफरेंस कहा गया है। मैप में कहेंगे हम, तो मैप हमारा क्या है, मैप और प्लान। तो मैप में स्मॉल स्केल यूज करते हैं और प्लान में लार्ज स्केल यूज। ओके, वी आर यूजिंग small scale in a map. Here we are using large scale in a plan. अच्छा, इनमें से हमें लार्जर इंफॉर्मेशन कौन देता होगा, प्लान, प्लान, प्लान सही है बेटा। तो यहाँ लिखेंगे मैप प्रोवाइड्स लेस इंफॉर्मेशन, यहाँ लिखेंगे प्लान प्रोवाइड्स मोर इंफॉर्मेशन, मोर इंफॉर्मेशन। एनी अदर डिफरेंस? चलो लिखते रहेंगे। मैप में लिखेंगे इट इज ऑलवेज अकॉर्डिंग टू स्केल। मैप के लिए तो यहां पर क्या लिखेंगे, it should be always according to scale। अब जो प्लान है वैसे तो इसमें हम स्मॉल स्केल नहीं लार्ज स्केल का यूज करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है हम प्लान को भी क्या कर लेते हैं, स्केल की तरह कर लेते हैं। तो समटाइम्स यू आर नॉट यूजिंग प्रॉपर स्केल फॉर द प्लान।
sometimes we are not using proper scale for a plan. ये हो जाएगा। तो इनका एग्जाम्पल लिख लीजिए नंबर 4 में बेटा। तो एग्जाम्पल हो जाएगा मैप ऑफ स्टेट, और यहाँ प्लान रखेंगे प्लान ऑफ आवर स्कूल और स्टडी रूम, स्कूल और स्टडी रूम भी होता है। ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट which map provides detailed information? Your answer will be the large scale map. यहाँ पे लिख दीजिए इसका आंसर कौन सा है। Here is the which map provides detailed information. F. Answer 1F. So your answer will be large scale map provides more information. More information. Next is G. How do symbols help in reading maps? तो सिंबल्स हमें कैसे हेल्प करते हैं काय में, मैप में? Symbols are an important part of a map. Yes. Symbols provide much information in limited space. Limited space. Yes. अब यहाँ पे लिख देंगे symbols provide much information in limited space. ये हो जाएगा। अच्छा, The use of symbols map can be drawn easily and are simple to read. yes, these are the symbols are easy to understand. ये लिख सकते हैं इसमें symbols are easy to understand. ऐसा है easy to understand to all. There is no need to learn any language for the symbols. अब सिंबल के लिए कोई लैंग्वेज पढ़ने की जरूरत नहीं है बेटा, सिंबल वैसी आती है। हमें हिंदी आनी चाहिए, हमें इंग्लिश आनी चाहिए, हमें या फ्रेंच आनी चाहिए। सिंबल जो कन्वेंशनल सिंबल्स है उसके लिए हमें कोई लैंग्वेज आने की जरूरत नहीं है। तो आप उसको भी लिख सकते हैं there is no need to learn any language to know about the symbols. This is that. So I think Bhavesh is saying something. Bhavesh,
Sir, symbols sir, एक minute. Yes. They are so to certain standard level Yes. and sir, symbols are not sir, एक minute. As it is the symbols are do not show in the map because हाँ. sir, as it is do not show in the map actually. सर सही है? ठीक है बेटा. तो ये भी तो लिख सकते हैं, we can collect information from map with the help of symbols. यस लिख सकते हैं. यस. Repeat your sentence.